हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम द हैलोजन डेरिवेटिव्स टॉपिक। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। SN1 रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और इनमें से कौन सी वाली स्ट्रक्चर इमीडिएटली SN1 रिएक्शन प्रेफर करेगी, मतलब ज़्यादा रेट होगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन जो कि प्रोसीड होता है थ्रू द कार्बोकटायन, हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए व्हाट विल बी द कार्बोकटायन। जैसे कि यहाँ पे पता है पहले तो ये बॉन्ड रप्चर होने वाला है, जो कुछ भी है कार्बन इन बिटवीन द हैलोजन। तो हर एक का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें कौन सा वाला कार्बोकटायन मिलेगा। तो हर एक का कार्बोकटायन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन, यहाँ पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद सेकेंड वाला 5 मेंबर्ड रिंग इज देयर और उसके बाद ये है डबल बॉन्ड और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। फिर है साइक्लोपेंटेन रिंग, खाली मतलब उसमें कुछ भी डबल बॉन्ड नहीं है। और उसके बाद है साइक्लोपेंटेन रिंग और डबल बॉन्ड मतलब साइक्लोपेंटेन कैटायन। तो ये तो हो गए 4 कैटायन जो कि हमें फ्रॉम दिस ऑप्शन ABCD मिल गए। तो अभी हमें पता होना चाहिए किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें पता है टर्शरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल दैन दी सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल दैन दी प्राइमरी। ये तो हो गया रिगार्डिंग कार्बोकटायंस, जैसे कि बेंजीलिक कार्बोकटायन, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बोकटायन होता है वो क्या होता है, तो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू टर्शरी, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। अगर हम कंसीडर करते हैं अलिलिक कार्बोकटायन, मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है विद द कैटायन, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज द स्टेबल कार्बोकटायन। इसकी स्टेबिलिटी भी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किसकी ज्यादा होती है। अगर हम फर्स्ट वाला कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट वाला जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज विच इज नेक्स्ट टू दी sp2, मतलब ये हो गया अलिलिक कार्बोकटायन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ऑप्शन A वाला B, उसको C और लास्ट वाला D, ठीक है। तो एक हो गया A जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। B ऑप्शन अगर देते हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये वाला जो है ऑप्शन B वाला, तो B वाला जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है दैट इज द विनिलिक कार्बोकटायन। ठीक, यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है दिस कार्बन इज अटैच्ड टू अदर 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि C वाला जो ऑप्शन वाला कार्बोकटायन है दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला लास्ट वन कार्बोकटायन अगर कंसीडर करते हैं, इधर भी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो है sp3 हाइब्रिडाइज विच इज नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड। तो A जो D ऑप्शन है वो है अलिलिक कार्बोकटायन। तो A ऑप्शन एंड लास्ट D ऑप्शन बोथ आर अलिलिक। तो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी B ऑप्शन की, ठीक है। तो B आ गया लास्ट में। उसके बाद होगी सेकेंडरी कार्बोकटायन दैट इज दी C। अभी हमें कंफ्यूजन है A और D में, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे जो 3 मेंबर कार्बोकटायन है दैट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू दी पाई बॉन्ड शिफ्टिंग और वी कैन से दैट ड्यू टू दी एंगल स्ट्रेन। इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, यहाँ पे सबसे कम स्टेबिलिटी मतलब B की, C की, उसके बाद रहेगी D की और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी ऑप्शन A की। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं SN1 रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली ऑकर इन, तो किस में हो जाएगी, वो है ऑप्शन A में। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे होप सो मैंने सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली बोल दिए होंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट P इन द गिवन रिएक्शन सीरीज। यहाँ पे ये वाली हमें दी है रिएक्शन जिसका हमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो बता देना है।
पहले तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक है रिएजेंट, वो है HBr, और जो कुछ भी रिएक्टेंट दिया है वो है अल्कीन। तो यहाँ पे हमें जो कुछ भी रिएक्शन कंप्लीट करनी है वो है मार्कोनिकोव रूल फॉलो करके एडिशन रिएक्शन। तो मार्कोनिको रूल क्या है हमें? मार्कोनिको रूल इज टेलिंग अस नेगेटिव पार्ट of the reagent get attached to that carbon which having the less number of hydrogen atoms to the carbon। तो यहाँ पे अगर ये अल्कीन वाला जो डबल बॉन्ड है, अगर वो दो कार्बन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों के पास भी एक एक हाइड्रोजन है, मतलब दे आर हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ इसके पास कम है इसके पास ज्यादा है। तो अभी फिर भी किसको प्रेफर करना है? यहाँ पे हम प्रॉपरली रिएक्शन ही प्रोसीड करते हैं। अगर एडिशन वैसे हो जाती है तो क्या हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, तो पहले तो होगा अटैक ऑन दी प्रोटॉन। तो ऐसे करने के बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हो जाएगा? तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते, एक तो हाइड्रोजन अटैच हो सकता है इस वाले कार्बन पे या फिर ऑन दिस कार्बन। अगर दोनों की तरफ अटैच हो जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे PH मतलब जो कि है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CH3 रह जाएगा। प्लस में दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आता है? फिर से 6 मेंबर रिंग, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इस साइड पे और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से अपनी ये बेंजीन रिंग और CH3 सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पे कौन से भी जगह पे लगाओगे तो आपको लगेगा कि मेरा आंसर आ गया, पर वैसे नहीं है। जैसे कि HBr एडिशन मतलब मार्कोनिको रूल फॉलो करते हैं तो हमें ये जो रिएक्शन प्रोसीड करनी है वो डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पे दोनों भी स्ट्रक्चर में जो कुछ भी कार्बोकैटायन मिला है वो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। पर और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो है शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप। अगर यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है देखो, शिफ्टिंग ऑफ यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की आती है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो फिर भी हमें आ जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल नॉट बी दी मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के ऑप्शन के सिवा दूसरा भी ऑप्शन है, एडजेसेंट कार्बन से हम आइदर CH3 और PH माइग्रेट कर सकते। फिर से यहाँ पे हमें आ जाएंगे दो ऑप्शन। अगर हमने CH3 माइग्रेट किया तो क्या आ जाएगा? देखो शिफ्टिंग ऑफ CH3 करते हैं तो क्या आ जाता है? 6 मेंबर रिंग, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा PH मतलब बेंजीन रिंग। यहाँ पे शिफ्टिंग की है CH3 की तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे मैं अगर ये बेंजीन रिंग ड्रॉ करूं तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो कार्बोकैटायन मिला है वो है बेंजिलिक कार्बोकैटायन। अगर मैं यहाँ पे PH की शिफ्टिंग करती हूँ मतलब बेंजीन रिंग की, तो देखो हमें दूसरा वाला जो कैटायन है वो क्या मिलेगा? यहाँ पे रहेगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा अपना ये बेंजीन रिंग। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते जो वाला कार्बोकैटायन मिल रहा है वो है टर्शरी कार्बोकैटायन और ये जो है वो है बेंजिलिक कार्बोकैटायन। तो जैसे कि हमें पता है बेंजिलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, तो इसके आगे वाली स्टेप मतलब एडिशन ऑफ Br विल टेक्स प्लेस बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर और यहाँ पे हो जाएगी उसकी अटैक। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोडक्ट 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे CH3, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे PH और इसी कार्बन पे आ जाएगा Br। अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में साइड में Br है, PH CH3, तो ये वाला आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे PH है मतलब ये वाला प्रोडक्ट कहाँ से मिला? देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इससे हमें मिला है ए ऑप्शन। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला है ना वो मिला है इस वाले स्ट्रक्चर से बी ऑप्शन। अभी देखो सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या किया है, अगर बेंजीन रिंग शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलेगा ये वाला, तो इससे मिला है हमें सी वाला ऑप्शन। और जो लास्ट ऑप्शन है Br PH CH3, Br PH CH3 जो कि हमें मिला है इस वाले स्ट्रक्चर से।
तो होप सो आई हैव क्लियर दैट शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑल्सो। तो ऐसे भी और वाले एग्जाम्पल हम लेंगे फॉर आवर प्रैक्टिस पर्पस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट वाला आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सिंपल वाला क्वेश्चन है। आप बोलोगे आयुपैक नेम पे क्वेश्चन है, हाँ, पर कभी कभी हमें यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है कि कैसे हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है और कैसे हमें उसका नॉमेनक्लेचर लिखना है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इमीडिएटली आप बोलोगे 1 2 3 4 वाला में लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ पे हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो भी हम एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये तो है हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब हैलो अल्केन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेकेंड पॉइंट दैट इज द नंबरिंग। तो नंबरिंग करते समय हमें ध्यान में रखना है हैलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है वो वाला कार्बन आना चाहिए लोवेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। ये हो गया अपना सेकेंड रूल। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना होता है प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नेम क्या है, मतलब वो मिथिल है, इथिल है, प्रोपिल ग्रुप है, और उसके बाद उसकी पोजीशन भी हमें ऑब्जर्व करनी होती है। तो मेनली हमें ये 3 पॉइंट्स है जो फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद आयुपैक नेम लिखना है। तो उसके लिए पहले आ जाएगा अपना हैलो ग्रुप विद द पोजीशन, उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट विद द पोजीशन, और लास्ट वाला आएगा पेरेंट अल्केन का नाम। तो ये वाला सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके लिख देती हूँ। कैसे, देखो CH3 यहाँ पे आ गया ये CH, उसके बाद यहाँ पे C2H5 है, मतलब CH2 CH3, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे है CH, उसको अटैच है Br, और लास्टली है CH3। ये तो हो गया अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। अभी हमें करना है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन में आते हैं 4 कार्बन्स, ठीक है। तो एक ऑप्शन मिल गया विद द 4 कार्बन। सेकेंड ऑप्शन आता है 1 2 3 4 5, सेकेंड ऑप्शन में आते हैं 5 कार्बन। तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन मिले उसमें से लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगी, वो रहेगी जिसमें कार्बन है 5, ठीक है। तो ये हो गई अपनी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद सेकेंड रूल फॉलो करना है, वो है नंबरिंग। तो X अटैच, मतलब यहाँ पे क्या अटैच है, ब्रोमीन, ब्रोमो ग्रुप अटैच कार्बन शुड कम एट द लोवेस्ट पोजीशन। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ तो नंबर आता है 2, अगर डाउन साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, तो लोवेस्ट कौन सी आ गई, सेकेंड या फोर्थ पोजिशन, तो वो है सेकेंड पोजिशन। सो राइट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं दैट विल बी द करेक्ट वन। अभी उसका नाम कैसे लिखना है, देखो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, वो है CH3, कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन, मतलब थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथिल CH3, ठीक है। तो चलो फाइनली अपना नाम लिख ही देते हैं, आयुपैक नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। पहले हमें लिखना है हैलो ग्रुप की पोजीशन, तो कितने पोजीशन पे है, 2, सो 2 ब्रोमो, ये हो गया हैलो के बारे में। फिर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज 3 और सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, total number of carbon in the selected longest chain 5, so 5 are there, so we are writing here pentane. This is correct IUPAC name for this structure. तो चलो ऑब्जर्व करते हैं कौन सा वाला करेक्ट है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 ऑप्शन है, फिर भी यहाँ पे 3 इथाइल है और यहाँ पे 3 मिथाइल है, तो मिथाइल वाला करेक्ट है। क्योंकि अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो कभी कभी मैंने बोला था ना सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन गलत हो गया, तो इथाइल को हम कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, पर हमें पता है लॉन्गेस्ट चेन में आता है इथाइल ग्रुप, सो मिथाइल होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको पता होगा व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकली
एक्टिव मॉलिक्यूल। पहले तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नथिंग बट it is the property of a substance which can rotate the plane polarized light either clockwise or the anti-clockwise. This is about the optical activity. किसको बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो जो कुछ भी मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे उनको बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या हर बार हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करनी पड़ेगी? नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, अगर हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल तो वो होना चाहिए कायरल। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल ढूंढना है तो उसके लिए वो वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए अकायरल। अब ये कायरल और अकायरल क्या होता है? कायरल मतलब ऐसा वाला कंपाउंड जिसमें कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। क्या बोला मैंने? 4 डिफरेंट एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, वो अटैच होने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कायरल। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, उसमें से 2 सेम है, तो उसको बोलेंगे हम अकायरल मॉलिक्यूल। तो चलो एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कितने कायरल कार्बन है उसमें। तो देखो ऑप्शन ए वाला स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग है, उसके एडजेसेंट में जो कुछ भी कार्बन है वो ऐसे शो किया है और वहां पे है OH। तो इमीडिएटली दिखाई देता है OH एक डिफरेंट ग्रुप हुआ, PH एक सेकेंड डिफरेंट ग्रुप हुआ। पर मिडल वाला जो कार्बन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको ये दोनों अटैच है उसको CH2 है, मतलब यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन है, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि दिस इज द कायरल वन। तो ये क्या हो गया? अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों भी पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। बी ऑप्शन, बी में क्या है? देखो बेंजीन रिंग दी है, उसके बाद यहाँ पे दिया है PH, उसके बाद है Br। अगर हम इस कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे फिर से CH2 आता है, मतलब 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया अकायरल। इस कार्बन को ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे भी आ गए 2 हाइड्रोजन, तो ये भी अकायरल हुआ। अभी यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे PH है और यहाँ पे लंबी चौड़ी चेन है विद दी अल्कील हैलाइड और वी कैन से दैट ब्रोमो ग्रुप, और यहाँ पे चौथा आ जाएगा हाइड्रोजन। तो आप इमीडिएटली हड़बड़ी से क्या बोलोगे कि हाँ दिस इज द कायरल वन, पर नहीं, बेंजीन रिंग और PH बोथ आर नथिंग बट दी सेम। तो इस कार्बन पे एक डिफरेंट ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, ये वाली चेन हो गई एक डिफरेंट ग्रुप, बट बोथ आर सेम। सो दिस इज ऑल्सो दी अकायरल as well as we can say this is the optically inactive। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बी के बारे में। अभी सी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सी में क्या है? देखो बेंजीन रिंग है, उसके एडजेसेंट में 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे अटैच है आयोडीन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। आयोडीन जिस कार्बन को अटैच है वो वाला कार्बन इस साइड पे फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, मतलब यहाँ पे जो चौथा वाला है वो क्या होगा? तो हाइड्रोजन। तो एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। यहाँ पे दोनों की लोकेशन अगर कंसीडर करते, कभी कभी क्या होता है ऐसे टाइम पे भी वो सिमेट्रिकल आ जाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ पे जिस कार्बन पे अटैच है इमीडिएटली कार्बन, उसके बाद यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और यहाँ पे उसके एडजेसेंट में आता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, पर इस वाले कार्बन के साइड पे फिर से आ जाता है sp3। तो इन दोनों कार्बन का नेचर आ गया डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो कार्बन है अपना वो कैसे हो गया? वो हो गया कायरल एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव ऑल्सो। तो हाँ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन के स्ट्रक्चर बारे में आपको नहीं समझा हो
तो थोड़ा सा बैक जाओ, रिप्ले करो और फिर से सुनो, क्योंकि ये वाला समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या आता है, ऑक्सीजन, उसके साइड में आया है यहाँ पे एक ये वाला CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन को हम नहीं बोल सकते दिस इज द कायरल, क्योंकि दो CH3 ग्रुप जो कि है सेम। अगर इस कार्बन को ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे एक साइड को आता है मिथिल ग्रुप, पर एक साइड को आता है ऑक्सीजन, और जो दो रिमेनिंग है वो है हाइड्रोजन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द कायरल वन। सो लास्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द अकायरल एज वेल एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग कंसेप्ट पे है, तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन इज अरेंज द कार्बोकटायंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको लगेगा अरे वाह, कार्बोकटायन है तो उनकी स्टेबिलिटी का पॉइंट पहले तो पढ़ चुके हैं तो वही होगा, नहीं, वो वाले कंसेप्ट भी आपको याद में रखने हैं। जैसे कि हमने बोला था टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी, रेजोनेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई बेंजिलिक कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। ये सब पॉइंट्स तो आते ही है, पर उसके साथ साथ यहाँ पे और एक पॉइंट हमें आज नया है जो कि सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम कंसिडर करते हैं CH+, पहले तो इसको यहाँ पे बेंजीन रिंग है, CH3 है, अगर इमीडिएटली देखा जाए तो हमें लगेगा सेकेंडरी है, पर बेंजीन रिंग अटैच्ड टू द कार्बोकटायन, तो यहाँ पे दिस इज द बेंजिलिक कार्बोकटायन। ठीक है, तो लगेगा कि चलो ये एक नंबर पे शायद यही होगा, पर नहीं है वैसे, क्योंकि देखो ये भी आता है बेंजीन रिंग वाला अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये भी हो गया बेंजिलिक कार्बोकटायन। तो ऐसा डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड वाला है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अटैच है सिर्फ एक ही कार्बन को, मतलब ये है प्राइमरी कार्बोकटायन, तो इसकी स्टेबिलिटी सभी से कम होगी। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो देखो यहाँ पे 50-50 वाला ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि बी या फिर डी, इन दोनों में से कोई तो एक आंसर होगा। ठीक है, तो चलो एक तो फाइनलाइज हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। व्हाट अबाउट इन बिटवीन दिस टू, फर्स्ट एंड सेकेंड? तो सेकेंड के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर में ये जो रिंग आई है ना, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपिल रिंग। ठीक है, तो इस साइक्लोप्रोपेन में अगर कंसीडर करते तो हर एक कार्बन आता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, समझ में आ गया होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आता है कार्बन, तो उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें होप सो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी जो कुछ भी पॉइंट मैंने बोला। पर अगर हमें पता है जैसे कि मैथमेटिकल ट्रायंगल होता है तो हर एक एंगल हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, ये भी मैंने थर्ड वाला पॉइंट आपको बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगल स्ट्रेन। तो इस एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, ये जो हर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म होगा, देखो एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तीसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ऐसे करके इनमें ओवरलैपिंग होके ये फॉर्म हो गया अपना साइक्लोप्रोपिल रिंग। ये कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन जाते हैं, वो बन जाते हैं बाय दी एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कैसे होता है, देखो अगर हम कंसीडर करते एक स्ट्रक्चर, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरे का sp3, तो ये हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग से बन जाता है ये सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे करके जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पर ये एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए, रिलीफ करने के लिए ये जो ऑर्बिटल्स है जो कि है अलोंग द एक्सिस, वो थोड़ा सा अबव जाते हैं ताकि उनका स्ट्रेन कम हो जाए। तो इसके हिसाब से दे आर नॉट रिमेनिंग ऑन द एक्सिस, दे बिकम्स अबव।
सो ये जो आता है ये क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत तो वो लैटरल में जाएगा, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड की तरह बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो कुछ भी स्ट्रेन है वो रिलीव करने के लिए वो अपने एक्सियल ओवरलैपिंग के बजाय वो थोड़ा सा आउटसाइड में जाएंगे, और ये वाला ओवरलैपिंग उनको क्या करेगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेन रिलीव करेगी, और इसकी वजह से उनको आ जाएगी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बोल दिया कि अगर बेंजिलिक कार्बोकैटायन है फिर भी अगर CH3 अटैच है और साइक्लोप्रोपिल ग्रुप अटैच है तो उसमें से ये वाले ग्रुप को ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो थोड़ा सा जो कुछ भी पॉइंट है मैंने रिगार्डिंग एंगल स्ट्रेन और वो क्यों होता है, कैसे होता है और उसकी वजह से कैसे स्टेबिलिटी आती है। तो ये देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो अबव जाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड कैसे हो जाता है, तो वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स कंसीडर करके हमें यहाँ पे पता चल गया क्या, कि सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो है मोर स्टेबल देन दी फर्स्ट वन। तो क्या आ गया देखो, थर्ड वन की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, उसके बाद रहेगी फर्स्ट वाले की, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की। तो देखो बी और डी में अगर कंसिडर करते हैं 3 के बाद आना चाहिए 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आता है 3 1 2, मतलब 2 की ज्यादा 1 की कम और सबसे कम 3 की। तो ये वाला आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिया विद दी वन ऑफ द न्यू पॉइंट। तो ऐसे ही और क्वेश्चन स्टडी करने के एक्सप्लेनेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज, अगर समझ में आ रहा है तो एक कमेंट एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।